कार्यक्रम आओ संयुक्त परिवार की ओर चलें। इसके पीछे स्वाभाविक सी एक छोटी सी बात है कि आज दिनों दिन हमारे परिवार छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। माता पिता ने बड़े प्रेम से बच्चे को पढ़ाया, उसकी सर्विस लग गई बेंगलोर में, उसकी शादी हो गई भैया अपने साथी के साथ, किसी तो सर्विस करती है आमतौर पर उनके साथ गणपत बन जाती है, बातचीत तो एक जगह सर्विस करते हैं, एक ही जगह रहना होता है। उसके बाद क्या हुआ, बेटा बेंगलोर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, 2 लोग हैं, जहाँ माता पिता ने बड़ा सा घर बना रखा है, वहाँ बूढ़े माँ बाप के 2 पति पत्नी बुजुर्ग इतने बड़े घर में वो अकेले रहते हैं, उनको घर मानो काटने को दौड़ता है। वहाँ बेटा और बहू अपने अलग से दोनों की मजबूरी, उनकी नौकरी वहाँ पर है, और बात कहेगी संयुक्त परिवार कैसे बनेगा, उसके पीछे हमारी भावना ये। उससे पहले मैं आपको एक लाइव उदाहरण दूंगा। कल मैंने काफ़ी देर तक इस पर स्टडी किया। राजस्थान के अजमेर के रामगढ़ गांव में 185 लोगों का परिवार, आप भी जाकर अपने देख सकते, चेक कर सकते थे जाकर घर पे। 185 लोगों का परिवार एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है। उन्होंने बताया हम अपने पिता के 8 बेटे हुए, 8 बेटों के 14 बेटे हुए, 14 बेटों के 28 पोते हुए, 28 पोतों के इस समय वर्तमान में 42 पोते हैं। 88 वर्ष का व्यक्ति वहाँ सबसे बड़ा है और 6 महीने का बच्चा सबसे छोटा है। आपस में कभी झगड़ा नहीं होता। उनके परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक कोई नशा नहीं करता। केवल बड़ी उम्र के 1-2 है बुजुर्ग है जो केवल हुक्का पीते हैं। उनकी 800 बीघा जमीन हो चुकी है इस समय, क्योंकि परिवार में धन संपत्ति हर साल बढ़ रही है, आपस में कोई विवाद नहीं है। 10 ट्रैक्टर है उनके पास, 60 पशु हैं, घर की डेयरी है, घर का खाना है। नए उनके परिवार के नए युवा को सरकारी नौकरी मिल गई, उन्होंने अपने बिल्डिंग मटेरियल का काम किया। यानी राजस्थान में कभी भी कोई इलेक्शन की बात होती है, चाहे MLA का हो चाहे MP का हो, सबसे पहले भागा प्रतिनिधि से बना के 2 लकड़ी डाली और वो बंद होकर चूल्हा उसे एक साइड से खुला होता है, तो 2 लकड़ी से 4 लकड़ी से हम 5 किलो आटा तक पका लेते हैं। घर की बनी हुई रोटी, तंदूर की बनी हुई रोटी, गैस की बनी हुई कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं। वो परिवार हमारे बीच में 185 लोगों का वर्तमान में है, और वो अपने आप में हमारे सामने उदाहरण है। अपने घर में हम 2, 4, 6 लोगों का परिवार में रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो बना नहीं है। मतलब कहने का कि आपके अंदर दिमाग में यदि व्यवस्था हो कि मैं अपने परिवार पर डिपेंड होकर रख सकता हूँ, उसमें क्या होता है, जो परिवार का बड़ा होता है, बोले घर में झगड़े तो होते होंगे, आप तो बोले स्वाभाविक है, इंसान है तो झगड़े तो होंगे ही, लेकिन उसमें क्या है कि बड़े हैं वहाँ पर उनका सभी सम्मान करते हैं। बड़े हुए धीरे से कहा ठीक बना तू, छोटे ने कहा ठीक है जी, मतलब बड़ों का सम्मान। आज हम मुझे कई बार काम सुनी के बुलाते हैं, 16 वर्ष का बच्चा है, जिद कर रहा है, मोबाइल मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा, क्या कर रहे हैं, उसके घर में दादा दादी नहीं है उसके साथ, उसके घर में तो बड़ा नहीं है जैसे समझा के लौट सके। माता पिता को वो ऐसा समझता है कि ये सुबह जाते हैं रात को आते हैं, कहते हैं तो आपका फर्ज है। संयुक्त परिवार की ओर बढ़े, सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ये है, यदि आपके बेटे सर्विस वाले हैं, महीने में 15 दिन में 2 महीने में जब भी उन्हें समय मिले, 4 दिन 6 दिन की छुट्टियां हो, तो आकर अपने परिवार के साथ रहे। अपने बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आपको पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है, उनका सम्मान करें। और फिर आप बड़ा गर्व करेंगे इस बात पर, हमारा परिवार जहाँ बैठे हैं 5000 से अधिक लोग, बड़े हमारे बुजुर्ग जिसमें 95 वर्ष के भी हैं, और छोटे बच्चों में हमारे पास 5, 10, 12 वर्ष के बच्चे भी आते हैं। 5000 से अधिक लोग हमारा परिवार के साथ प्रत्यक्ष तौर पर पिछले 8 वर्षों में आपका हमारा परिवार इस समय शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार है। एक बार अपने लिए तालियां गिरा दो सभी। हमारे परिवार को हम पिछले 8 वर्षों में काम कैसे कर पा रहे हैं? हमारे साथ आदरणीय प्रधान गुप्ता जी हैं, हमारे साथ राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, हमारी बहन शशि है बड़ी, कि हमारी बड़ी वो बहनें और बड़े वो भाई हैं जो हमें हमारी गलतियों को समझाते हैं और कुछ निरंतर नया करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जिस परिवार में बड़ों का सम्मान होता है, जिस परिवार में छोटों के प्रति स्नेह भाव होता है, वो परिवार निसंदेह संयुक्त परिवार, खुशियों वाला परिवार, खुशहाल परिवार बनता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, अपने परिवारों में चाहे हमारे 4 सदस्य हैं, 6 हैं, 5 हैं या 10 हैं, उन सभी को पूरा स्नेह दें, परिवार के वातावरण को एक शांतिमय बनाए। आपके सभी देवी देवता आपके घर में माता पिता के रूप में आपके साथ विराजमान है।
सच्चे दरबार की जय।